नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह जो लोक भारती हिंदी चैनल है, इस चैनल पर विभिन्न कक्षाओं के पाठों के बारे में, उनके भावार्थ के बारे में या फिर उनके शब्दार्थ के बारे में या स्वाध्याय कृतियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज की इस तासिका में पहली इकाई 8वीं कक्षा का पाठ है, जिसका नाम है हे मातृभूमि। यह जो कविता है, देश प्रेम से ओत प्रोत ऐसी यह कविता है। इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। अब ये राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं अंतर्जाल से, तो पता चलता है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल जी अनेक नामों से परिचित थे। वैसे इनका जो जन्म है वह 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु सन 1927 में गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह जो कविता लिखी है, इस कविता की खासियत यह है कि कवि स्वयं एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। अब स्वयं एक क्रांतिकारी होने के कारण इनके मन में जो देश प्रेम का जज्बा रहता है, यह देश प्रेम उच्च कोटि पर माना जाता है, समझा जाता है। ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के कवि रहे, इसके अलावा अनुवादक भी थे, अनेक भाषाएं वो जानते थे और सबसे बड़ी बात, वो एक साहित्यकार भी थे। तो कोई भी कवि जब अपने वास्तविक जीवन का कोई अनुभव अपने शब्दों में कविता के जरिए अपने सामने स्पष्ट करता है, तो उसमें एक प्रकार की सत्यता या सच्चाई दिखाई देती है। और राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम में ही पता चलता है कि बिस्मिल यह उनका नाम उपनाम है। इसके अलावा वो साहित्य जगत में राम और आज्ञा, इन नामों से भी परिचित हैं। इन्होंने इन नामों को धारण करके कई प्रकार के लेख और कविताएं लिखी हुई हैं। इनकी जो सरफरोशी की तमन्ना, ये जो रचना है वह काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी और अपने देश के लिए बलिदान करने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले ये राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनके द्वारा लिखित यह कविता बहुत ही सचमुच महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके अलावा इनकी प्रमुख कृतियां देखिए यहाँ पर, मन की लहर, आत्मकथा, ये इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। तो ऐसे ये राम प्रसाद बिस्मिल जी, इन्होंने यह कविता लिखी है जिसका नाम है हे मातृभूमि। इस कविता के संबंध में थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी गई है। मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त इन्होंने इस कविता में किया है। यहाँ पर अपनी मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की इच्छा कवि ने व्यक्त की है। वैसे अपने भारत देश के बारे में क्या कहा जाए, यह भारत माता सबकी माता है। जन्म देने वाली एक पहली माता और दूसरी माता हमारी होती है, हमारा पालन पोषण करने वाली ये हमारी मातृभूमि। जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, उस मिट्टी को तिलक अगर हम बनाते हैं, तो इससे बड़ा कोई तिलक या सौभाग्य मेरे ख्याल से और दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसी यह मातृभूमि, देश सेवा, अपने देश के प्रति प्रेम, भक्ति भाव, ये कई भावनाएं हमारे मन में होती हैं और ऐसी ही कुछ भावनाएं लेकर यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी उपस्थित हैं। लेकिन मातृभूमि या देश प्रेम, इस पर आधारित एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक चोर चोरी करने हेतु
एक व्यापारी के दुकान में उसने प्रवेश किया। व्यापारी तो वहीं पर था और व्यापारी अपने जो पैसे थे, अपने जो रुपए थे, उसे वह बचाना चाहता था। इसलिए उसने पहले चोर ने कहा, लेकिन अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। चोर ने कहा चाबियां दे दो, तिजोरी की चाबियां मांगी। तो उस व्यापारी ने वो तिजोरी की चाबियां उनको दे दी और कहा कि भाई सब कुछ ले जाओ, लेकिन मेरी जान बख्श दो। और ऐसा कहने के बाद चोरों ने कहा ये कोई विरोध नहीं करेगा, चलो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसको एक कोने में खड़ा किया और वो अपना काम करने लगे। और ये जो व्यापारी था, यह व्यापारी उसने सोचा कि चलो अब जान तो बच गई है, लेकिन अगर सारा रुपया पैसा ही लूट लिया गया तो जीऊँगा कैसे। इसलिए कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। तो वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर सीडी प्लेयर था और सीडी प्लेयर पर राष्ट्रगीत की धुन भी उसके पास थी। उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि अपने भारत माता की धुन बजाते हैं, जिसको सुनकर यह चोर शायद स्तब्ध हो जाएगा और मुझे थोड़ा समय मिलेगा पुलिस को बुलाने के लिए। और इसने अपनी प्रतिज्ञा शुरू कर दी, राष्ट्रगीत शुरू किया। और राष्ट्रगीत शुरू करने के बाद उसकी आवाज़, उसकी धुन जैसे ही चोर के कानों में पड़ी, तभी यह चोर एक जगह पर सावधान की स्थिति में खड़ा हो गया। और तभी व्यापारी ने पुलिस वालों को फ़ोन किया और बता दिया कि यहाँ पर चोर आया है, कृपया आप जल्दी आइए। पुलिस वहीं पर थी, तुरंत आ गई। और तुरंत आने के बाद जब तक यह राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जब तक खत्म नहीं होता, तब तक पुलिस वहाँ पर दुकान में आ गई और उन्होंने चोर को गिरफ्तार किया। चोर को गिरफ्तार करने के बाद व्यापारी की काफ़ी प्रशंसा हुई कि अरे वाह भाई, आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है कि एक चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की। तब पूछा जाता है कि आपको ये कैसे सूझा कि चोर को रोक कर रखना है। तो व्यापारी ने बता दिया कि मैं साहब क्या करूं, मेरे पास सीडी प्लेयर है, इस पर राष्ट्रगान था अपने देश का गीत, और मैंने वो धुन शुरू कर दी। और जैसे ही यह धुन शुरू हुई वैसे यह चोर एक जगह पर सावधान की स्थिति में खड़ा हो गया और इतने समय में मैंने आपको फ़ोन किया। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक राष्ट्रगीत शुरू था तब तक आपने क्या किया। और तब यह व्यापारी कहता है कि मैं तो बार बार खिड़की के बाहर आपको देख रहा था कि आप कब आते हैं। और वो चोर तो सावधान की स्थिति में खड़ा था। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि पुलिस वालों ने उस चोर को छोड़ दिया और उस व्यापारी को गिरफ्तार किया। ऐसा क्यों? क्योंकि यह व्यापारी अपनी राष्ट्रगीत की धुन जब शुरू थी तो उसका सम्मान करने के बजाय वह इधर उधर देख रहा था, मदद की याचना कर रहा था। और इस तरह से यह एक सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए उस चोर को छोड़ दिया और व्यापारी को गिरफ्तार किया। ऐसी कहानी सुनी थी। तो ये देश प्रेम, ये मातृभूमि हमारे मन में एक प्रकार का आदर सम्मान की भावना प्रकट करती है। इसलिए उसके चरणों में हमें शीश नवाना है। और ऐसी कुछ भावार्थ या ऐसे कुछ भावनाएं लेकर कवि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखते हैं इस कविता को। कविता की पंक्तियां शुरुआत में इस प्रकार दी गई है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि देखिए यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने मातृभूमि के प्रति नतमस्तक होते हुए उसके चरणों में अपना शीश नवाना चाहते हैं। शीश इसका मतलब सिर और नवाना इसका मतलब झुकाना यहाँ पर दिया है। अब देखिए कवि अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति आदर की भावनाएं लेकर उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हारी चरणों में अपना शीश, अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। अब देखिए ये जो अपना सिर है, यह सिर हमें दूसरों के आगे झुकाना नहीं चाहिए। जहाँ पर आदर की भावना होती है वहीं पर यह शीश हमारा झुकना चाहिए। और इसीलिए हमारे माता पिता, हमसे जो बड़े हैं, जो सम्मान के योग्य हैं,
उनके सामने हम अपना सिर झुकाते हैं। और वही बात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं अपना शीश यानी सिर झुकाना चाहता हूँ। बड़े आदर की भावना मेरे मन में है, इसीलिए यह सिर मैं अपना भगवान के सामने झुकाना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में मंदिर हुआ करते थे दोस्तों। ये जो मंदिर हुआ करते थे, ये मंदिर उनके अंदर जाने का जो रास्ता हुआ करता था वो बहुत ही छोटा संकरा होता था। ऐसा क्यों? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद यह पता चला कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो या रंक हो, अगर उसे मंदिर में प्रवेश करना है, उस जगतहार पालनहार के सामने जाना है, तो अपना सिर नीचे झुकाकर ही अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर यानी अहंकार। इसलिए जैसे ऐसे स्थानों पर जब हम जाते हैं तब हमें अपना अहंकार बाहर ही छोड़ देना चाहिए। चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंक हो, चाहे वह भिखारी क्यों ना हो, कोई अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वह बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबको अपना सिर झुकाकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि यह सिर यानी गर्व, घमंड, तो यह घमंड, अहंकार सब बाहर रखकर बड़े पवित्र दिल से हमें अंदर प्रवेश करना चाहिए। और इसीलिए कवि अपने सिर पर जो अहंकार, गर्व, घमंड जो है, इसे त्याग कर मातृभूमि के चरणों में अपना सिर झुकाता है और इस मातृभूमि से मिलने के लिए अपने साथ वह एक भक्ति रूपी भेंट लेकर गया है और कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ये जो अपने मन में मेरे भक्ति है, देश प्रेम की भावना है, यह देश प्रेम की भावना मैं लेकर तेरी शरण में आ गया हूँ। ऐसी पवित्र भावनाएं कवि यहाँ पर व्यक्त करता है। अगली पंक्तियां देखिए। माथे पे हो तू चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। अब देखिए, कवि यहां पर मातृभूमि से कहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन। हमारा जो माथा, हमारा सिर जो है, इस सिर पर चंदन का टीका हम लगाते हैं। बड़ी पवित्र भक्ति रूपी चंदन का टीका लगाया जाता है। और इसीलिए हे मातृभूमि, तू मेरे माथे पर चंदन के समान लग रही हो। इसके अलावा छाती पे तू हो माला। यह माला हम पहनते हैं, महिलाएं मालाएं पहनती है, वो शायद सुंदर दिखने के लिए। लेकिन यहाँ पर कवि बड़े बड़े गर्व से वह कहना चाहता है कि हे मातृभूमि, जैसे माला को हम अपनी छाती पे धारण करते हैं और गर्व महसूस करते हैं, वैसे ही तू हमारे गले की माला है। जिह्वा शब्द आया है। जिह्वा का मतलब है जीभ। हमारे जीव पर जो गीत है वह गीत भी तुम ही हो और तुम्हारा ही नाम मैं हमेशा लेता रहूं। तेरा ही गुणगान मेरे जिह्वा पे होता है। ऐसी यह पवित्र धरती, ऐसी है मातृभूमि। मैं अपनी भक्ति, अपने मन में जो भक्ति है, यह भक्ति लेकर मैं तुम्हारे शरण में आ गया हूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं। यह जो मातृभूमि है हमारी, यह जो भारत माता है, इस भारत माता की मिट्टी में कई सपूत उपजे हैं। सपूत यानी सुपुत्र, अच्छे पुत्र। उपजना इसका मतलब पैदा होना। ऐसे कई सपूत इस भारत देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कवि ने कहा है, श्री राम कृष्ण जैसे अच्छे पुत्र इस मिट्टी ने दिए हैं, इस मातृभूमि में पैदा हुए हैं। और ऐसे सपूत उनका जन्म होने के बाद उनके पैरों से जो मिट्टी पावन हुई है, इनकी धूल को मैं अपने माथे पे लगाऊं, माथे पे चढ़ाऊं। निज यानी खुद के माथे पर मैं ऐसी यह पवित्र धूली लगा दूं।
यह धूलि इतनी प्रसिद्ध, इतनी पवित्र हो चुकी है कि वह चंदन के समान है, और ऐसी मिट्टी को मैं तिलक बनाकर अपने शीश पे चढ़ाऊं, उनका आदर सम्मान मैं कर सकूं। ऐसी पवित्र भावना कवि ने यहाँ पर व्यक्त की है। अगली पंक्तियां देखिए। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर कवि ने एक शब्द का प्रयोग किया है, देखिए, अपनी भारतीय संस्कृति का बहुत ही पवित्र, जिसमें ढेर सारी ताकत छिपी हुई है, और वह शब्द है माई। माई, माँ, माँ को माई कहा जाता था। हाँ, अब समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है, शब्द भी बदल गए हैं। आजकल माई को मम्मी कहा जाता है, मॉम कहा जाता है, कई शब्दों से, कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन दोस्तों, माई इस शब्द में जो अपनापन है, जो निजत्व, जो ममता की भावना है, वह किसी दूसरे शब्द में नहीं है। और इसीलिए कवि यहाँ पर अपनी मातृभूमि को कहता है माई। ये जो समुद्र है, यह समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, यानी यह समुद्र अपनी भारत माता की भूमि जो है, यह भारत माता के पद यानी पैर, पैर की धूल रोज वह स्वच्छ करता है, पैरों को रोज स्वच्छ करता है। ऐसा यह समुद्र, मैं करता हूं तुम्हें प्रणाम, हे मातृभूमि, हे माई, मैं तुम्हारे चरण दबाऊं। और इस तरह से अंत में कवि ने एक बड़ी सेवा की भावना, उत्कट सेवा की भावना यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहा है कि माई, माँ, मैं तेरे जिस तरह से समुद्र तुम्हारे पद पर, तुम्हारे पैरों पर जो धूल लगती है उसे वह नित्य धोकर सेवा करता है, वैसे मैं भी तुम्हारे चरण दबाऊं, तुम्हारी सेवा करूं और मैं तुम्हें प्रणाम करूं। ऐसी पवित्र भावना कवि ने यहाँ पर व्यक्त की है। देखिए, यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर भारत माता का चित्र दिया है, पुतला दिया है। वह एक पवित्र देवी के समान है, माँ के समान है, उसके हाथ में तिरंगा लहरा रहा है, और उसके पीछे हम देखते हैं समंदर दिखाई देता है। यह समंदर हमेशा नित्य अपने भारत माता के चरण स्वच्छ करता है। और बाद में कवि देखिए क्या कहना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। और हे मातृभूमि, हे माई, मैं तुम्हारी सेवा करते करते अपने अंदर का जो भेदभाव है वह तज कर, तज कर शब्द का अर्थ यहाँ पर त्याग कर। तो मेरे अंदर जो भेदभाव है, यह भेदभाव की हीन भावना त्याग कर, हे माता, मैं तेरी सेवा करूं और तुम्हारा जो पुण्य नाम है, जो पवित्र नाम है, इस पवित्र नाम को हमेशा सुनूं। यानी कानों को भी आदत होनी चाहिए अच्छा सुनने की। और कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई पवित्र नाम है तो वह नाम है हमारी मातृभूमि का। और इसीलिए यह पुण्य, यह पवित्र नाम मैं प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन, हर दिन, जितने भी साल भर में दिन है, जितने भी अपने जीवन में दिन है, उन दिनों में बस सिर्फ अपनी मातृभूमि का नाम सुनूं और दूसरों को सुनाऊं। हमारी जिह्वा पर, हमारी जीभ पर सिर्फ एक ही पवित्र नाम होना चाहिए, और वह नाम होगा हमारी मातृभूमि का, हमारी भारत माता का। अंत में कवि ने यह अपनी मन की इच्छा प्रकट की है। इसके अलावा कवि कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। हे मातृभूमि, मैं तेरे ही काम आऊं। जो भी काम करना है मातृभूमि का काम करना है। मंत्र, अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि जादू टोना होता था, लोग मंत्र बोलते थे और
कई प्रकार के कर्तव्य करते थे, लेकिन इस दुनिया में कवि कहते हैं कि अगर कोई पवित्र मंत्र है तो वह सिर्फ तेरा नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। और इसीलिए कवि अपने जीवन में एक इच्छा व्यक्त करता है कि अपने जीवन में अगर मैं काम आऊं तो सिर्फ मातृभूमि के काम आऊं और एक तुम्हारे नाम का ही मंत्र मैं गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हमारा जो मन है, इस मन में भी सिर्फ मातृभूमि के बारे में अच्छे विचार ही होने चाहिए। देह यानी शरीर, अपना मन और देह, यह सब कुछ मैं बलिदान करना चाहता हूं, अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूं, बस एक अपनी भारत माता की सेवा करते करते। अपने मन में भी विचार होने चाहिए। कैसे विचार होने चाहिए? अपनी मातृभूमि के हित के विचार होने चाहिए। हमेशा अपने मातृभूमि के हित के बारे में हमें विचार करना चाहिए। और यह हमारा जो शरीर है, यह शरीर एक दिन वह नश्वर होने वाला, नश्वर शरीर है, एक दिन वह नष्ट होने वाला है, लेकिन यह मन और देह सिर्फ अपनी मातृभूमि पर हमें निछावर कर देने हैं और अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी माँ का सम्मान हमें बढ़ाना है। तो ऐसी सेवा की भावना, बलिदान की भावना कवि अपने मन में रखते हैं। अब देखिए, यह जो पाठ है, यह पाठ, इस पाठ में कई प्रकार की कृतियां दी गई हैं। इन कृतियों के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कल्पना पल्लवन, कल्पना करनी है। क्या दिया है देखिए इसमें, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखो। आप विचार कर सकते हो, आपको विचार करने के लिए एक विषय दिया है। कौन सा विषय है? मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर आपको इसे पढ़ने के बाद आपके मन में कौन से विचार आते हैं कि क्या सचमुच मातृभूमि की सेवा में यह अपना जीवन अर्पण करना चाहिए? क्या यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है? अगर कर्तव्य है तो आप इस कर्तव्य पर कितना अमल करते हैं? आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं? इन विचारों को यहाँ पर आपको लिखना है। यह कृति लिखने के लिए है। अगली कृति देखिए, शब्द वाटिका दी है। शब्द वाटिका में इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि कविता पढ़ाते समय यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने वो कठिन शब्दों के अर्थ दिए थे। इसके अलावा हमारे पाठ्य पुस्तक में जो शब्द वाटिका दी है, इस शब्द वाटिका में भी थोड़े बहुत शब्द यहाँ पर दिए हैं। तो इन शब्दों को आपको लिखना है और कविता पढ़ाते समय जो शब्द दिए थे, इन शब्दों को भी आपको लिखना है। अगली कृति देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहली है मातृभूमि की विशेषताएं। मातृभूमि की विशेषताएं, इस कविता में मातृभूमि की विशेषताएं ही है। कुल 4 प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखनी है। इस कविता को अगर आपने ध्यान से देखा है, पढ़ा है, उसका भावार्थ समझ में आपकी आया है, तो ये 4 विशेषताएं संक्षेप में आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगली कृति देखिए, कृति नंबर 2, कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहते हैं। अर्पित करना चाहते हैं, और ये 2 बातें हैं, 2 चौखट यहाँ पर दी गई है। तो ये 2 चौखटों में आपको कौन सी 2 बातें ये मातृभूमि के प्रति कवि अर्पण करना चाहता है, इन 2 बातों को संक्षेप में यहाँ पर आपको लिखना है और यह कृति पूर्ण करनी है। अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में उसे लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका उत्तर सिर्फ एक ही शब्द में लिखना है, ध्यान में रखिए। पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। अब एक कवि की जिह्वा पर कौन से गीत हो? वो सिर्फ एक शब्द है, वो सिर्फ एक शब्द के रूप में यहाँ पर उत्तर आएगा, वो आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? मातृभूमि के चरण धोने वाला, उसका उत्तर एक शब्द में आपको यहाँ पर लिखना है। मातृभूमि के सपूत, हाँ, यहाँ पर एक नहीं 2 शब्द आएंगे।
क्योंकि दो शब्दों का उल्लेख हमारी इस कविता में हुआ है। ज़रा गौर से पढ़िए, उत्तर बड़े आसान है, आप लिख सकते हैं। चौथा, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। कौन सा प्रतिदिन, हर दिन सुनने सुनाने का योग्य नाम है, वो भी इस कविता में आया है, आप उसे लिख सकते हो। और अंतिम प्रश्न है, मातृभूमि के चरणों में इसे नमाना है। अब ये भी, इसका उत्तर भी हमारी इस कविता में आ गया है। कविता को गौर से पढ़िए, देखिए और बाद में इसका उत्तर लिखिए। अगली कृति देखिए, प्रश्न देखिए। प्रश्न चौथा, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी है। कौन कौन सी? सेवा में तेरी, यहाँ से लेकर बीच की पंक्तियां खाली हैं, वहाँ पर आपको पंक्तियां लिखनी है। बलिदान मैं जाऊं, यहाँ तक। तो यह कविता की पंक्तियां आपको पूर्ण करनी है, और वो भी स्वच्छ साफ सुंदर अक्षर में। अगला देखिए, भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। अब यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए हैं, इन विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये नाम भी आप लिख सकते हो, अपने स्कूल के अध्यापक से पूछिए और उनसे जानकारी प्राप्त करके नामों को लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। अगली कृति है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में देखिए, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। शब्द दिए हैं, 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों के आधार पर आपको क्या करना है? कहानी लिखनी है, कहानी लेखन। इसमें 4 शब्द दिए हैं, ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। इन 4 शब्दों को लेकर आपको कहानी लिखनी है। जैसे कि कहानी लिखते समय कहानी को योग्य शीर्षक होना चाहिए, उचित शीर्षक देना है। कहानी लिखते समय परिच्छेद की तरफ भी ध्यान दीजिए, कम से कम 5 परिच्छेद तो होने चाहिए। इसके अलावा उस कहानी को पढ़ने के बाद कौन सी सीख, कौन सा सबक प्राप्त होता है, वह सबक भी आपको लिखना है। और इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इस पूरी कहानी में ये शब्द आने चाहिए। कौन कौन से? ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। जहाँ पर ये शब्द आते हैं उसे अधोरेखांकित कीजिए, ताकि जो परीक्षक हैं, इस परीक्षक की समझ में आ जाए कि ये शब्द यहाँ पर इस कहानी में आ गए हैं। तो इस कहानी को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगली कृति है मैंने समझा। मैंने समझा में क्या है? देखिए, आपको यह कविता, यह पाठ पढ़ाया गया। इस कविता में कविता के द्वारा आपने कौन सा सबक या कौन सी सीख प्राप्त की, वह अपने शब्दों में संक्षेप में यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में बड़े सुंदर हस्ताक्षर में आप लिख सकते हैं। और इसके बाद है स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी जिसे कहा जाता है। इसमें भी एक कृति दी है आपको, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। अपना भारत देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसमें विकास हो रहा है, तो इसमें महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? आपको क्या लगता है कि इन कार्यों के कारण भारत देश का विकास हो रहा है? तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, उन कार्य हैं, उनकी सूची हमें बनानी है। और इस तरह से देखिए दोस्तों, भारत भूमि के प्रति बलिदान, प्रेम, आदर की भावना व्यक्त करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह कविता लिखी है। अगर इस कविता का भावार्थ और स्वाध्याय आपकी समझ में आ गया हो, कमेंट बॉक्स नीचे दिया है यूट्यूब जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि इसके बाद जब भी मैं कोई नया पाठ पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन आ जाऊँगा, तब इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त होगी और हम तुरंत इस पाठ से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रुकते हैं। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई आपकी परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं या अपने स्कूल के अध्यापक से भी उस पर बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर से मिलने का वादा लेकर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ।
धन्यवाद।